सो गाइस, ओजी मूवी हम लोग देखने आए थे एंड उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अभी भी 5 टिकट भी बुक नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि हम लोग सारी टिकट खुद ही खरीद लेते हैं एंड फिर हम लोग ओजी देखते हैं। तो अभी हम लोग ओजी देखने जा रहे हैं एंड पूरे थिएटर में हम लोग अकेले होंगे। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। सो मैंने सोचा कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। सो बड़े टाइम के बाद अब हम ओजी देखने का हमें वो सौभाग्य मिला है। सो लेट्स गो एंड वॉच ओजी अलोन। Hey guys, my name is Harsh. and my name is Purva. So guys, अभी हम लोग OG मूवी देख के आए हैं and काफी रात हो चुकी है guys. So guys, it's currently 1:53 in the night and हमें बहुत मजा आया. It was worth it. एंड अभी भी वही था सीन. आपने पिछला व्लॉग देखा था दैट वी वर हाईली डिसअपॉइंटेड बिकॉज हमें शो देखने के लिए नहीं मिला बिकॉज वो कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ द टिकट्स. शो चलाने के लिए 5 टिकट चाहिए जो कि अभी शो में कोई नहीं है। ओह, तो 6 बजे का कुछ है? 6 बजे में भी बुकिंग नहीं है। आ ही नहीं रहा उसमें, कोई नहीं आ रहा ना. नहीं आ रहा। कोई एडवांस बुकिंग नहीं है? नहीं, एडवांस में बुकिंग भी नहीं, ऑनलाइन भी बुकिंग नहीं है उसमें। टिकट्स ही नहीं बिकी थी. 5 लोग मिनिमम चाहिए होते हैं बट वो भी नहीं आए थे. इसकी वजह से पिछला शो कैंसिल हो गया था. हम देख ही नहीं पाए थे. एंड वो सब आप लास्ट ब्लॉग में देख ही देख ही चुके हो लेना. कि क्या प्रॉब्लम थी. But एंड सेम आज भी हुआ था. लेकिन हमने सोचा कि आज तो ओजी मूवी देखनी है. नहीं, ये बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है इतना क्या? अकेले में मूवी देखने का. पहली बार लाइफ में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है. मैंने भी यार मतलब ओजी पिक्चर देखने का मज़ा बिल्कुल थिएटर में अकेले हम लोग और कोई है ही नहीं, तो इतना ये मज़ा आ रहा मजा है. तो शायद किसी ने भी नहीं लिया होगा बिल्कुल Yeah. अकेले. हाँ, इसका भी एक अलग मज़ा है. मतलब Yeah. पूरा थिएटर पैक्ड होता है, उसका अलग मज़ा है. और बिल्कुल साइलेंस में देखना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, उसका भी एक अलग मज़ा है. So- एक भी इंसान नहीं है. सो गाइस, आप बताना आपको खाली थिएटर में ओजी देखने में मज़ा आएगा या फिर फुल. मतलब फुल में तो ऑफ कोर्स मज़ा आएगा, लेकिन खाली में भी मज़ा आएगा बिकॉज उसमें बहुत सारी छोटी छोटी तो कैसे भी करके हम दोनों ने ओजी मूवी देखी जिसमें हम लोग दोनों थे सिर्फ थिएटर में, बाकी कोई और नहीं था. मैंने बुक करा पूरा चेकिंग कुछ नया यार ट्रेंडिंग है अलोन गाइस. स्किन एंड So- गाइस आज ही लगती मूवी क्योंकि कल कल कंटारा कंटारा आने वाली थी तो ओजी मूवी वैसे भी कैंसिल हो जाती. सो आज हमारे पास लास्ट चांस था. बिकॉज उन्होंने बोला थिएटर था में कि देखने आज का. भी 2 दिन में 4 शोज लगे थे, चारों शो कैंसिल हो गए. एंड फिर लास्ट डे हम लोग पहुंचे एंड हम लोगों ने अकेले पूरे थिएटर में अकेले लिटरली अकेले दोनों ने मूवी देखी. So, हाँ, बहुत और मजा हम आया. ऐसा कभी रात में नहीं जाते गाइस. Yeah. अभी हम इतनी रात को गए शो बट मजा आया. इट वाज रियली वर्थ इट बिकॉज जो मूवी थी मतलब कितना मजा आया यार. इसमें पवन कल्याण सर के ज्यादा डायलॉग्स तो नहीं थे, लेकिन एक वो होती है ना थैमाइनस का म्यूजिक एंड पवन कल्याण सर के BGM पावरफुल सीन्स. हाँ बस यार, इस ये हमने बीजीएम एंजॉय ने किया. पूरे मूवी को एक अलग ही लेवल दे दिया बीजीएम ने. एंड पवन सर का जो एक रेट्रो लुक था, जो पुराना जो स्टाइल था, वो बिल्कुल ही उनका अलग है हर मूवी से. एक हाँ, बहुत डिफरेंट है Different ये था. मूवी. अगर आपने अभी तक मूवी देखी नहीं है तो मैं बता दूं, आपने इसके पहले जितनी भी पवन कल्याण सर की मूवीज देखी उनको है आप एक साइड एक साइड कर दो बिकॉज ये मूवी बहुत ही अलग है. बहुत अलग है. आपको बहुत डिफरेंट वाइब देगी, बहुत डिफरेंट फील देगी. इसमें ना पुराने चीजें भी कहीं आ रही है. जैसे जो एक गन फाइट सीन होता है उसके अंदर ट्रैवलिंग सोल्जर सॉन्ग आपको सुनाई देगा. ट्रैवलिंग सोल्जर की ट्यून है. जो मुझे एकदम शॉकिंग लगा कि यार ऐसा कैसे हो क्लिक हुआ सकता है. दिमाग में यार, ये And- गाना तो कहीं सुना है हमने. एंड कोई पॉलिटिशियंस डिस्कस कर रहे थे पवन कल्याण सर के बारे में कि वो मुंबई में आ गया है. उसमें उनकी पुरानी रियल फोटो दिखाई थी पवन हाँ, कल्याण real सर की ओल्ड photo फोटो, दिखाई दी. जिसका हमने भी बहुत पहले डाउनलोड किया था. वो जो And- आपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखी होगी पवन कल्याण सर के चश्मे में, वो ही सेम फोटो उसमें दिखाते हैं. तो ऐसे 2-3 मोमेंट्स थे जिसमें रियल लाइफ पुरानी चीजों का यूज चीजें को किया है. कैरी फॉरवर्ड किया. लाइक Yeah. जो उनकी कटाना थी वो खुशी मूवी में और भी कई मूवीज में मजा आया. मतलब दिखाई थी. तो वो भी उनकी लाइफ से जुड़ी थी. तो उनकी लाइफ से जो भी चीजें थी वो जुड़ी हुई दिखाई है. दिखाई है तो इसमें. इन शॉर्ट गाइस मूवी जो है बहुत ही लेयर्ड है
एंड ऐसी आपको मास जो जितनी मूवीज होती है जो सिंपल स्टोरी के साथ होती है विद एक्शन वैसी नहीं है। ये मूवी बहुत ही मल्टी लेयर्ड है जिसमें रिश्तों के ऊपर रिश्ते इतने सारे ओवरलैपिंग है एंड आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन सही है कौन गलत है, कौन सही कर रहा है कौन कुछ गलत काफी कर रहा है, इमोशनल भी है थी और मूवी। सारा सब कुछ कंफ्यूजन थे। मतलब सारे रिश्तेदार है अच्छे लेकिन कंफ्यूजन की मदद वजह से एक दूसरे से खिलाफ चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में सब लोग यूनाइट होके काम करते हैं। एंड मुझे मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन जो भी होता है अच्छा होता है। इसमें फादर डॉटर की स्टोरी बहुत अच्छी से दिखाई गई है। एंड हस्बैंड वाइफ का भी हाँ। जो रिलेशन है बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एंड प्रकाश राज के साथ पवन कल्याण का जो था हाँ। वो भी बहुत ही स्पेशल था। So, मुझे ऐसा लगा था पहले कि प्रकाश राज पवन कल्याण सर के रियल फादर है, बट ऐसा नहीं है। वो उनको अपना बेटा बेटा मानते थे। मानते हैं। वो भी आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों मानते हैं। पवन कल्याण सर जो है वो हमेशा से उनके साथ ही काम करते थे, प्रकाश राज के साथ, लेकिन उनके लाइफ में कुछ ऐसा ट्विस्ट हुआ जो अपने अर्जुन दास है उनकी फैमिली की तरफ से कुछ ट्विस्ट आया कि पवन कल्याण सर को सब कुछ छोड़ के 15-20 सालों के लिए बाहर जाना पड़ा। एंड उसके बाद फिर कुछ ऐसा रीजन हुआ कि उन्हें वापस वायलेंस की तरफ आना पड़ा। वो रीजन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। रीजन तो बता दिया तो पूरी मूवी हो जाएगी। वो रीजन इतना बड़ा है कि आपको बहुत ही इमोशनल फील होगा कि यार ऐसा क्यों हो गया। एंड फिर मतलब बहुत ही स्पेशल व्यक्ति था कोई जो पवन कल्याण की लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसा कुछ होता है उसकी वजह से। ये तो बता ही दिया तूने। नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, बट हाँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उसमें, प्रकाश राज भी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है। किसी की डेथ हो जाती है उसकी वजह से वो वायलेंस की तरफ वापस आते हैं। एंड फिर उन्हें वो प्रकाश राज के लिए भी वापस आते हैं। प्रकाश राज के लिए भी वापस आते हैं। एंड वो प्रकाश राज से काफी टाइम तक बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर वो उन्हें आना पड़ता है बिकॉज किसी ने उन्हें बोला था कि आपको जाना पड़ेगा, तो वो आते हैं एंड उनकी हेल्प करते हैं। लास्ट में भी वो ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वो पुरानी बातें याद आ जाती जिसकी वजह से वो फ्यूल अप हो जाते हैं। एंड फिर आपको पता ही क्लाइमेक्स सीन होता है, एंड जो हर मूवी में होता है हीरो की जीत विलन की हार, वैसा कुछ होता है। एंड वो फाइट सीन थे ना बहुत ज्यादा थे इस मूवी में। फाइट सीन्स तो पूरी मूवी में थे। लवर्स के लिए मूवी बहुत अच्छी है। सो ये फाइट सीन्स की वजह से ए ग्रेड में आती है बिकॉज उसमें इतने रूथलेस सीन्स आपको दिखाए गए। नाइफ सीन की यहाँ से आर पार नाइफ हो रहा है वगैरह वगैरह, और वाइन की जो टूटी हुई बोतल है उससे भी मारा देते हैं, बहुत कुछ है। वो भी था यार, नानचाकू जिसको बोलते हैं, जो जापानीज का वो हाँ। जिसमें वो चेन लगी रहती है, उससे भी हुआ था, थोड़ा सा दिखाया था। तो पवन कल्याण सर का तो अब मैंने बात करी, अब मैं बात करता हूँ ओमी की। सो ओमी का ऐसा कोई रियल बैकग्राउंड नहीं कि ओमी वो उनके दोस्त, मतलब वो पुराने जो उनके दुश्मन का ही बेटा था। और उनके जो ओमी के पापा है उनको बहुत पहले ओजी मारने वाले थे, लेकिन नहीं मारा, उनको बख्श दिया। लेकिन फिर ओमी का ऐसा कुछ दिखाया नहीं था कि वो विलन क्यों बने, पहले अच्छे थे कि बुरे थे। वो स्टार्टिंग से ही बुरे हैं क्योंकि उनके फादर खुद बुरे थे। एंड फिर क्या होता है, वो बहुत बड़े ड्रग मतलब वो वेपन्स डीलर रहते हैं, एंड फिर ड्रग्स डीलर भी बन जाते हैं। एंड उनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहता, वो बस एक कंटेनर जो उनका फंस गया था मुंबई में उसको लेने के लिए फॉरेन कंट्री से आते हैं। एंड फिर उनको पता नहीं रहता है कि ओजी कौन है, उस चक्कर में वो लड़ाई मोल लेते हैं। लास्ट में कुछ हो जाता है जो हर मूवी में होता है, विलन की जीत हीरो की हार, विलन की हार हीरो की जीत, वैसा होता है। एंड बहुत एक देखा जाए तो एक सिंपल स्टोरी है, बट उसी सिंपल स्टोरी में बहुत ही लेयर्ड है प्रेजेंट किया। अगर इसकी स्टोरी बताएंगे तो ये बहुत सिंपल लगी, लेकिन उसको जिस तरह से शो करा, इमोशंस डाल दी उसमें, और बहुत अच्छी है, एक अलग ही लेवल पे चली गई मूवी। एंड गाइस इस मूवी में पवन कल्याण सर अपने दूसरे सबसे स्पेशल व्यक्ति को खोने वाले रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा एक व्यक्ति बचाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं कर सकते वो जब तक वो उनको देख नहीं लो। तो गाइस कुल मिला के इस रिव्यू को खत्म करने से पहले ये वो बोलने वाला हूँ कि पवन कल्याण सर की ओजी मूवी वैसे लोग देख सकते हैं जिसको एक्शन पसंद है, लेकिन सिर्फ एक्शन पसंद नहीं, एक्शन के साथ फुल फैमिली ड्रामा भी पसंद है, जिसमें जो सिंपल ड्रामा नहीं हो जो हर मूवी में होता है, मल्टी लेयर्ड ड्रामा, जिसमें ट्रस्ट की बात हो, जैसे प्रकाश राज का जो उन पे ट्रस्ट था, हाँ, बिट्रेयल, ट्रस्ट, मतलब बहुत बहुत ही अच्छी मूवी है।
ऐसी मूवी आपने इसके पहले कभी नहीं देखी होगी। एंड स्टाइल के लिए तो 10 Obviously. ऑन 10 बोल सकते हैं, क्योंकि उन जो वही जो बड़े बड़े बाल रखना और बड़ी कॉलर वाली जो रेट्रो शर्ट वगैरह ओमी और उनने सबने वही पहन रखा था। हमने अब पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि इसमें कुछ जापानीज कुछ होगा एंगल, बहुत वो स्टार्टिंग में ही था, ज्यादा नहीं था। स्टार्टिंग और लास्ट में था जापानीज एंगल, बट जो भी था बहुत इंपॉर्टेंट था एंड वो मस्ट वॉच है। इसमें वो आशी वाली पोयम भी वो लास्ट में गाते हैं जब वो ओमी अकेला बचता है एंड पवन कल्याण सर पावर में रहते हैं एंड कुछ लास्ट में हीरो की जीत होने वाली रहती है, जब वो गाते हैं वाशी वाला, जब समुराई आते हैं उनकी हेल्प करने, बहुत मज़ा आता है गाइस। सो मैं इस मूवी को 10 में से कितने दूंगा? सो गाइज, अगर इस मूवी को रेटिंग देना हो तो मैं इसको 10 में से 8 नंबर दूंगी, क्योंकि गाइज मुझे एक्शन सीन्स, ज़्यादा एक्शन सीन्स देखना मुझे ये तो हमने पसंद है। देखा है, इसके थोड़ा पहले भी मुझे जितने एक्शन फैमिली सीन्स होते हैं एंगल, जिसमें दीदी ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा मुझे फैमिली एंगल और ये सब चीज़ें देखना अच्छा लगता है। बट फैमिली So, एंगल इसमें बहुत तगड़ा है। था लेकिन एक्शंस बहुत ज़्यादा। एक्शन सीन्स तो पूरे हैं। अब मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा, और वो 1 नंबर मैंने क्यों नहीं दिया, बिकॉज इस मूवी में बहुत ही मतलब एक ऐसा सीन आता है जिससे हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं एंड मैं चाहता नहीं था कि वो सीन कभी आए, और पर लेकिन वो आ गया, जिसमें पवन कल्याण का सर का बहुत ही स्पेशल एक व्यक्ति है, उनकी डेथ हो जाती है एंड जो गाने वो बहुत की बात है ना, अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, जो गाने जो इसमें हमने देखे थे वो मूवी में नहीं दिखा है, वो अलग से गाने, सिर्फ सूवी गाना है ना, वो देखा था, वो भी हमने हिंदी ट्रांसलेट, तो अलग ही थी इसकी मतलब सो कुल मिला के मूवी वाज प्रीटी गुड, प्रीटी लाइक कोई गाने नहीं थे, अलग से थे जो भी गाने थे। तो मतलब कुल मिला के मैं ये बोलता हूँ पवन कल्याण सर कि आपने इसके पहले ऐसी मूवी कोई भी नहीं देखी होगी। आप एक कंप्लीट उनको एक अलग व्यक्ति के रूप में देखेंगे, देखोगे, क्योंकि आपने उनको वैसा नहीं देखा है। काटमराय नोडो और ये सारी मूवी है ना, ये बहुत ही अलग है गाइस, मतलब वो ना आपको उन मूवीज का एक तरफ छोड़ दो एंड ये मूवी देखो जिसमें थामन ऐसे सुजीते एंड पवन कल्याण सर है, तो लाइक इसमें आप पवन कल्याण सर को एक नए व्यक्ति के रूप में देखेंगे एंड रियली यू कैन कनेक्ट कि आप बेचारे वो क्या सोच रहे होंगे, उनकी लाइफ में क्या हो गया है, अब उनको गुस्सा आ रहा है, यू कैन रियली कनेक्ट। इतने सारे सीन शूट करे अलग अलग टाइम पे, और ये पता भी नहीं चला, इतनी चुनावी रैली आती थी, पता नहीं कब शूटिंग पे जाते थे, एंड उसी टाइम फिटनेस को भी ध्यान रखा उन्होंने, बिल्कुल ही बहुत यंग लग रहे थे उनकी एज से ज़्यादा वो इस मूवी में, तो बहुत ही मेहनत करी उन्होंने फिटनेस के लिए भी। तो गाइस यही था हमारा शॉर्ट एंड सिंपल रिव्यू। अगर गाइस इस वीडियो रिव्यू के बाद आप हमारे कुछ सीन्स आप देख सकते हो जो हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस करें गाइस। हाँ गाइस, मैं ना आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मैं वैसे तो हमारा पहला एक्सपीरियंस था। वैसे तो देखो मैं इतने सारे नोट्स बना के लाया था, बिकॉज बहुत सारी इसमें मल्टी लेयर्ड चीजें है, जैसे वो एक लड़की है, वो मतलब बहुत सारी चीजें वो हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। हर चीज तो जिसने अभी भी नहीं देखी है तो उसका तो एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। बट हाँ, इसमें ऐसे बहुत सारे कमबैक्स आते हैं कि उसने ऐसा किया था उसकी डेथ पे, तो देखो इसने बदला लेने के लिए ऐसा किया है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें कनेक्टेड है। कुछ चीज कहाँ जा रही है, एक स्टार्टिंग जैसे आधे घंटे कनेक्ट हो रही है, जैसे ऐसा होगा आधे घंटे पहले आपने एक सीन देखा होगा, वो वहीं पे छूट गया, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाला सीन आधे घंटे बाद आएगा। ऐसे पूरी मूवी ऐसे उलझी हुई है, क्रॉस कनेक्टेड है, तो आपने ऐसा अगर आपने थोड़े टाइम के लिए मूवी देखना छोड़ी तो आपको पुराना कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा कि इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इसको क्यों गोली मारी, ऐसा क्यों किया। और कुछ एक्टर हमको बहुत पुराने जो थे ऐसा लग रहा था कि इनको देखा है, वो तमिल एक्टर्स भी दिखे उसमें, और 2-3 तो सिर्फ ऐसे खड़े सिर्फ बात ही कर रहे थे। जैकी श्रॉफ भी थोड़ी देर के लिए दिखा था, बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए। तो इसमें कई सारे एक्टर थे जिनको हमने देखा था, लेकिन वो सारे पुराने, अब वो आते भी नहीं मूवी में कैसे ज्यादा। इसमें मुंबई में ब्लास्ट भी होने वाला था, लेकिन कुछ हो जाता है। अब देखो हम कुछ नहीं बता रहे, लेकिन मूवी वाज प्रीटी गुड। सो गाइस कुछ नहीं करके काफी कुछ हमने बता दिया, लेकिन तब भी इतना कुछ नहीं होता है। बट या अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गाइस हम दोनों ने अकेले मूवी देख ली, फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब मेरी लाइफ में, तो मैंने पूरे थिएटर में हम दोनों ने अकेले देखी।